साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है शिव शक्ति कौन है, तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, आपके सामने जो यहाँ यह खाली जगह है जिसे आप स्पेस कहते हैं, शायद वहीं छुपा है वह अस्तित्व जिसने सब कुछ रचा है और एक दिन सब कुछ निकल भी जाएगा। विज्ञान कहता है इस खाली जगह में भी ऊर्जा है। विज्ञान इसे 0 पॉइंट एनर्जी कहता है साथ संगत जी, और योगी कहता है यह ऊर्जा शक्ति है और यह शून्यता खुद शिव है। शिव जो कहीं नहीं है फिर भी हर एक जगह, शक्ति जो अज्ञात है पर हर स्पंदन में है। हम आज जानेंगे शिव और शक्ति कौन है, क्या वह कोई देवता है या फिर शंकर और पार्वती उस शिव और शक्ति का साकार रूप है, या फिर वह कुछ और है साथ संगत जी, जिसे जानकर जीवन ही पूरी तरह बदल जाता है। आज आप जानेंगे वह रहस्य जो सदियों से सिर्फ अनुभव किया गया पर कभी पूरी तरह बताया नहीं गया। पर आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ साथ संगत जी। यह रहस्य अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अध्यात्म से जुड़े 90% आज आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह रहस्य वेद, उपनिषद, गीता और सभी ग्रंथों शास्त्रों का पूरा सार है, जिसे मैंने अनुभव किया है और बहुत से योगी और शास्त्र इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। विज्ञान कहता है कि यह पूरी सृष्टि छोटे छोटे कणों से बनी है, पर जब वैज्ञानिकों ने उन कणों के बीच में खाली स्थान को देखा, ध्यान से देखा, तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली कि वह खाली जगह असल में खाली नहीं थी, उसमें भी एक ऊर्जा मौजूद थी साथ संगत जी। यह एक ऐसी ऊर्जा जो हर पल खुद को बना रही थी, मिटा रही थी और फिर से बना रही थी खुद को। इस प्रयोग को आधुनिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है साथ संगत जी। 0 पॉइंट फील्ड, यानी ऐसे शून्य जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता पर सब कुछ वहीं से जन्म लेता है। और आज जो बात साइंस ने हाल ही में खोजी, वही बात योगियों ने 1000 साल पहले देख ली थी। उन्होंने इस शून्यता को और उसमें से उपजने वाली ऊर्जा को एक नाम दिया था और वह नाम शिव और शक्ति था। शिव का मतलब ही होता है साथ संगत जी जो हर जगह है फिर भी दिखाई नहीं देता, जो खुद तो शून्य में है, शून्य है, पर उसी की शक्ति से पूरा संसार बना है। तो विज्ञान जिसे 0 पॉइंट फील्ड कहता है साथ संगत जी, योगी उसी को शिव कहते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, मौन और सर्जन का मूल स्रोत भी है। अब जरा ध्यान देना, अब मैं आपको साथ संगत जी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिव और शक्ति के रहस्य में ज्ञान देने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद साथ संगत जी आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आज से करीब 30 वर्ष पहले की बात है कि एक युवा वैज्ञानिक विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों में खोया हुआ था। एक योगी के पास आता है साथ संगत जी। वैज्ञानिक योगी को कहता है, बाबा हमने खोजा है कि हमारे सामने यह जो खाली जगह दिख रही है वह भी पूरी तरह खाली नहीं है, बल्कि वहाँ ऊर्जा और स्पंदन हो रहा है। इस खाली जगह में हर क्षण कुछ ना कुछ बन रहा है और बिगड़ रहा है, पर हम उसे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। योगी समझ गया था कि वह वैज्ञानिक क्या कहना चाहता है। फिर योगी ने कहा, तो अब विज्ञान वहीं पहुंचा जहां ध्यान पहले से बैठा था। फिर योगी आगे कहते हैं, जिसे तुम 0 पॉइंट एनर्जी कह रहे हो, जिसे तुम खाली जगह कह रहे हो, वही तो शिव है। वह मौन है पर उसकी ध्वनि ही ब्रह्मांड बनाती है। वह शून्यता है लेकिन उसी से तुम हो, मैं हूँ, यह सारा अस्तित्व है। योगी के मुख से ऐसी बातें सुनकर साथ संगत जी वैज्ञानिक बहुत हैरान होगा और कहने लगा, तो शिव को
शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेशन है। फिर योगी मुस्कुराकर बोला, शिव ना तो पुरुष है, ना स्त्री है, ना वह जीवन है, ना मृत्यु है। वे ना कहीं से आता है, ना कहीं जाते हैं। वे है स्थित मौन परम शून्यता। उन्हें ना कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना जल उन्हें भिगो सकता है, ना अग्नि उन्हें जला सकती है, ना वायु उन्हें उड़ा सकती है, क्योंकि वे ना जन्मे हैं ना मरते हैं। वे है आदि भी और अनंत भी। वह है निरंकार और जब चाहे तो साकार भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विस्तृत से विस्तृत। जो कण कण में है वही पार ब्रह्म है, वही परमात्मा, वही निरंकार है और वही शिव कहलाता है। शिव ही वह शून्यता है जिसमें से सब कुछ उपजा है, जिसमें सब कुछ अनंत लौट जाता आता है। फिर योगी ने आगे कहा कि विज्ञान कहता है कि वैक्यूम यानी जो आपके सामने यह खाली जगह दिख रही है वह पूरी तरह खाली नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार उस खाली स्थान के निरंतर क्वांटम फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं, बना रहे हैं और फिर क्षण भर में विलुप्त होते जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके सामने जो यह खाली स्थान दिखाई दे रहा है यह पूरी तरह से खाली नहीं है। यहाँ पर भी ऊर्जा की गतिविधि निरंतर चल रही है। यहाँ पर एक स्पंदन हो रहा है। यह ऊर्जा बहुत सूक्ष्म है, परंतु यही ऊर्जा सृष्टि का बीज है। अब आइए इसी बात को योग और तंत्र शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं। सत्संगत जी, योगी जन कहते हैं कि यह जो सूक्ष्म ऊर्जा इस खाली जगह में निरंतर स्पंदित हो रही है यही तो शक्ति है। यह शक्ति क्या करती है? यही सूक्ष्म ऊर्जा धीरे धीरे स्थूल रूपों में प्रकट होती है। यही परमाणु बनाती है, यही तत्व बनाती है और अंततः यही संपूर्ण सृष्टि की जननी बन जाती है। इसलिए शास्त्रों में शक्ति को सृष्टि की माँ कहा गया है। अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूँ तो सत्संगत जी, ध्यान के अभ्यास से मेरी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो गई है कि यह जो खाली जगह है जिसमें आप खाली समझते हो, वहाँ पर जो कंपन हो रहा है उसे मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ महसूस करने की बात नहीं की, मैं बता रहा हूँ देखने की। और इससे भी बड़ी बात, जब मैं खुले आसमान को कुछ मिनटों का तक एकाग्र होकर देखता हूँ तो बादलों और मेरे बीच की जो खाली जगह है उसमें मुझे कुछ दिखाई देने लगता है। वह कोई ठोस वस्तु नहीं होती, बल्कि बहुत ही हल्की नीले रंग की सूक्ष्म बूंदें होती है जो एक पल में बनती है और उसी पल बिखर जाती है। यह बूंदें बड़ी तेज गति से उत्पन्न होती है और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है वह अचानक समाप्त हो जाती है। जब मैं उन्हें देखने की कोशिश करता हूँ सत्संग जी, तो उनकी गति इतनी तेज होती है कि वह आंखों से पकड़ में नहीं आती है। यह अनुभव सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं, कभी कभी यह दृश्य मुझे अपने घर में या फिर किसी अन्य स्थान पर भी दिख जाता है। बस फर्क इतना होता है सत्संगत जी, कभी यह मेरी दृष्टि के प्रयास से प्रकट होता है और कभी यह स्वतः ही प्रकट होकर मुझे दिखता है। मैं जानता हूँ कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह ऊर्जा है, वह बहुत ही सूक्ष्म जीवांत ऊर्जा, और मुझे यह यकीन हो गया है और मेरा अनुभव कहता है कि जिस शिव की शक्ति की लोग बात करते हैं, यह जो बूंदे है यह वह स्पंदन है, यही वह ऊर्जा है, यही वह शक्ति है, लेकिन किसी स्त्री रूप में नहीं, एक ऊर्जा के रूप में। और मेरा अनुभव यह भी कहता है सत्संगत जी कि यह उस शक्ति का 1% अनुभव भी है, बाकी 99% की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब फिर से हम अपने पॉइंट पर आते हैं सत्संगत जी। फिर योगी ने उस वैज्ञानिक से कहा कि शिव वह शून्य है जहाँ कोई हलचल नहीं, शक्ति उसी शून्य की पहली हलचल है। जैसे शिव आकाश है और शक्ति उस आकाश में चलती हवा है। फिर योगी ने आगे कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं शिवम बिना शक्ति नमस्त, शिवम बिना शक्ति नाचते, शक्ति बिना शिव नाच, शिव बिन शक्ति कुछ नहीं और शक्ति बिन शिव कुछ नहीं। और विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नॉट एग्जिट विदाउट स्पेस एंड स्पेस इज नथिंग विदाउट इट। यानी अगर यह खाली जगह मतलब स्पेस ना होता तो ऊर्जा कहाँ रहती, उसकी उत्पत्ति कैसे होती? और अगर सिर्फ यह खाली जगह होती और उसमें कोई ऊर्जा ना होती तो यह खाली जगह भी व्यर्थ होती।
इसलिए एक के बिना दूसरा अधूरा है और इसे ही अर्धनारेश्वर के रूप में दर्शाया गया है, जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं। साथ संगत जब वैज्ञानिकों को क्लियरिटी मिल गई थी, उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि शिव कौन है और शक्ति कौन है, क्योंकि उसने जो विज्ञान में खोजा उसे ही अध्यात्म में पाया। यहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म एक हो गए। वह समझ जाता है कि यह जो खाली जगह है यही शिव है, इसमें जो हलचल, स्पंदन, ऊर्जा, सर्जन चल रही है वही शक्ति है। विज्ञान और योग दोनों अंत में एक ही द्वार तक आते हैं। साथ संगत, जहाँ शिव मौन है और शिव की शक्ति नृत्य कर रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। नथिंग में से समथिंग का होना, जब तक हम देखने में लगे हैं हमें अलग अलग तत्व दिखते हैं, पर जब हम भीतर उतरते हैं तो दिखता है कि शिव वही अनंत चेतना है, शक्ति उसकी गतिशील महिमा। अब बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ साथ संगत जी, थोड़ा ध्यान देना। जो तुम हो, जो मैं हूँ, जो कुछ भी यह है वह उसी एक से निकला है, उसी में लय हो जाता है। यहाँ पर अगर एक बड़ा एग्जाम्पल लूँ तो यह पृथ्वी जिसमें हम सब है, जहाँ पर आस्तिक भी हो नास्तिक भी है। आपको पता है कि एक समय पहले इस पृथ्वी की जगह कुछ नहीं था, फिर पृथ्वी बना और एक समय बाद यह पृथ्वी फिर से खत्म हो जाएगी और बच जाएगा फिर से स्पेस, जिसे हम शून्यता कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन इस शिव तक उसकी पकड़ नहीं हो सकती। शिव तक पहुंचा नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि शिव किसी स्थान पर नहीं, किसी भी जगह पहुंच जाए शिव तो अभी इसी वक्त उसके पास। साथ संगत जी, आपके सामने आप स्वयं शिव में स्थित हो। अगर आपको शिव में विलीन होना है तो आपको छोड़ने की कला सीखनी होगी, छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। साथ संगत जी, जब आप रह नहीं जाते तब आप शिव हो जाते हो। अगर आपको निरंकार की अनुभूति कराना है, शिव की अनुभूति करनी है, तो अपने ब्रह्म ध्यान साधना करनी होगी। साथ संगत, जो ब्रह्म ध्यान वही कर सकता है जो ब्रह्म ज्ञानी है। यहाँ पर ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाना होता है, यानी उस निरंकार शून्यता का ध्यान। और एक समय बाद आपका शरीर तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उस ध्यान में आपकी चेतना उस ध्यान में विलीन हो जाएगी, जिसमें हम समाधि कहते हैं। और मुझे बस इसी समाधि की अवस्था तक पहुँचना है, जिसे हम इनलाइटमेंट कहते हैं। और आप सभी इस इनलाइटमेंट जर्नी में मेरे साथ चलो। साथ संगत जी, जहाँ हम जहाँ हम जीव से शिव तक की यात्रा करेंगे, यहीं से मैं अपने शब्दों को साथ संगत जी विराम देता हूँ। आशा है आप मेरे साथ मेरी इस स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समझ गए होंगे कि शिव और शक्ति कौन है। आशा है आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी शब्दों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।